दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं? तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश से लोगों का पलायन भी जारी है। वहीं बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुसते हुए एक लड़की को बीएसएफ ने पकड़ा है। बीएसएफ ने नाबालिग लड़की को चोपड़ा पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां से लड़की को शेल्टर होम में भेज दिया गया है। पीड़ित लड़की का कहना है कि उसका परिवार इस्कॉन का भक्त है, जिसकी वजह से लड़की को अगवा करने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश से भागकर वो भारत पहुंच गई। पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको उड़ीसा से बता दें, 76 बांग्लादेशी मछुआरे वहां से पकड़े गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है उड़ीसा से, बांग्लादेशी जहाज पर सवार ये मछुआरे पकड़े गए हैं। कई नाव भी जब्त की गई है। वहां पे फेंस नहीं लग सकता क्योंकि पानी है वहां पे, तो स्पीड बोट से आए अंदर, एक मोटर बोट टाइप की नाव से ये लोग अंदर आए और यहां पे इन्होंने रोकने की कोशिश करी है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता यार, और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, इजराइल ने जैसे वो धीरे धीरे करके उसने भी 2-4 देशों पे कब्ज़ा जो है किया हुआ है। इजराइल भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सामान है दोस्तों, और इजराइल ने एक ऐसा इलाज बताया है जिससे बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ जाएगी। अब इजराइल ने बताया क्या है, ये तो आपको आगे क्लिप में मेजर गौरव आर्या जो चीज़ सर ये जो बता रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से सुननी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है, बहुत ही अंदर तक की बात इन्होंने बताई है। दोस्तों देखना ये है कि बांग्लादेश के को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है, जो वो इतना कुछ कहने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ के जो हिंदुओं पर, हिंदू में जो मिनॉरिटी है उस पर अत्याचार अभी तक भी नहीं रुक रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नई खबर आती रहती है। पाकिस्तान पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसे हथियार दे रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से ही भारत का दुश्मन रहा है और ये कभी भी दोस्त बन ही नहीं सकता। पाकिस्तान का तो काम है आतंकवाद को फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का खामियाजा पाकिस्तान भुगत भी रहा है और आगे भी भुगतेगा। दोस्तों अब देखना यह है कि बांग्लादेश शांत किस तरीके से हो सकता है, उसका क्या इलाज हो सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ministry should pass orders to the BSF to raise the temperature along the international border with Bangladesh. मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि होम मिनिस्ट्री बीएसएफ को बोले कि थोड़ा सा ना टेम्परेचर बढ़ा दो। अभी इंडियन आर्मी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी फिर दोस्तों फिर वो मामला फिर हाथ से निकल जाएगा जिस दिन इंडियन आर्मी बीच में पड़ गई। फिर देन दे विल गो इनसाइड बांग्लादेश एंड दे विल उधर नहीं ले जाना मामला। लेकिन हां, बीएसएफ को यह बोलना है कि एक्टिव एंगेजमेंट आप शुरू कर दीजिए। एक्टिव एंगेजमेंट। बीएसएफ ट्रूप्स आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर मोटिवेटेड, मैच्योर ट्रूप्स, उनको पता है क्या करना है, आदेश की बात है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है कैटल स्मगलर। देखिए छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। यहां पे कैटल स्मगलर को पहले एक जमाने में ऑर्डर थे, अब तो मुझे नहीं पता लेटेस्ट ऑर्डर्स क्या है, कि अगर कैटल स्मगलर भी हैं तो उन पे फायर नहीं करना, उनको पहले वार्न करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें घुस गई थी। वो बांग्लादेशी है, वो स्मगलर है, वो गैरकानूनी रूप से भारत के अंदर आ रहा है, ठोको उसको यार। कान के इसमें इतनी गणित क्या है 2+2=4? ये तो हर बच्चे को पता है 2+2=4। सामने से अगर स्मगलर आ रहा है, वो कैटल स्मगलिंग कर रहा है, ह्यूमन स्मगलिंग कर रहा है, ठोको। इसमें ऐसा नहीं है कि आई एम प्रोमोटिंग वायलेंस, आई एम अ पीसफुल मैन, आई डोंट प्रमोट वायलेंस, बट if somebody tries to enter your territory and enter your home, you have the right to defend your territory, that's all, and that is what you must do. अगर आप वहां पे 10, 15, 20 जो है गिरा देंगे, the message will be passed to Dhaka that this nonsense must stop, and they will stop. ये बांग्लादेशियों के
अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे। मैं बता रही हूँ। और जब वहां से 27 लोग अरेस्ट हुए थे तो वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखिए कि 1 महीना पहले हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के अंदर इंडियन करेंसी 100 का जो नोट होता है भारत का, वो छपाई हो रही थी, जिसमें पाकिस्तानी लिंक जो है वो पाया गया। पाकिस्तान की तरफ से अकाउंट से पैसा आना जाना और पाकिस्तान से बातचीत करना, ये सारी चीजें पाई गई हैं। अब आती है तीसरी बात। आपने कहा कि क्या स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और मुझे ऐसा लगता है कि होना भी चाहिए, लेकिन उसका रीजन वैलिड होना चाहिए। अगर शिक्षा के स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर समाज को ठीक करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर युवाओं के अंदर वल्गैरिटी बढ़ रही है, उसको खत्म करने के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर सोशल मीडिया को यंगस्टर्स गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर फीस कम करने के लिए, एजुकेशन के जो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसको कम करने के लिए अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट नकाबपोश आतंकवाद बन जाए तो उसको फिर स्टूडेंट कहा ही नहीं जाता है, उसको एक हाथी का दांत कहा जाता है, जो दिखाने का कुछ और होता है और खाने का कुछ और होता है। अब अभी देखिए, अभी से सिर्फ 7 घंटे पहले की खबर है कि बांग्लादेश के वही प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मान ने पाकिस्तान से JF-17 जेट मंगवाया है। किसके लिए मंगवाया है? जो 7% हिंदू बचे हुए हैं उनको जड़ से खत्म कर देने के लिए, मार देने के लिए मंगवाया है। और देखिए, हालिया में जाकिर नायक ने जब पाकिस्तान विजिट किया था तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अब जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला टाइप के हैं, खारी टाइप के हैं, आलिम दीन टाइप के हैं, मुअज्जिन और इमाम टाइप के हैं, वो बलात्कार का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं की मंदिर को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो भगवान की प्रतिमा को तोड़ने का समर्थन कर रहे हैं, वो हिंदुओं को आघात पहुंचाने का समर्थन कर रहे हैं, वो बहु बेटियों का बलात्कार जो बांग्लादेशी मुसलमान कर रहे हैं, उनके वर्जाइना में शराब की बोतल ठूस रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। जो हिंदुओं की बहु बेटियों को सरेआम बाजार पे नंगा कर रहे हैं, उनका कपड़ा खोल रहे हैं।